अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। तो शिबा इनू कॉइन थोड़ा ही सही लेकिन आगे आ रहा है भाई। 1-0 को इजीली किल मार देगा। जिस तरह आगे वो बढ़ रहा है राम राम से डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा बुलिश करके। इस वक्त आप लोग देख लें शिबा इनू कॉइन 2% बुलिश है। कल 1% बुलिश था और 962 के ऊपर वैल्यू थी 50 के साथ। आज 991 के ऊपर, यानी कि थोड़ा सा दूर है 10 किल करने से, ठीक है। और वैल्यू चाह रही है 50 के साथ 992 991, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सही लेकिन आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई बड़ा हैवी बुलिश आप लोगों को ले डूबेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ याद रखेगा कि वो आपको मैंने बताया था कि 846 पे ऊपर जब मार्केट आई थी, मैंने उस वक्त बोला था कि भाई आप लोगों ने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेनी है। देखिए, दो वैलेट मैं लेकर चलता हूँ साथ। एक शॉर्ट वैलेट होता है, एक लॉन्ग वैलेट होता है। लॉन्ग वैलेट ये होता है कि हम लोगों ने छेड़ना नहीं है उस वैलेट को। जो इन्वेस्टमेंट कर दी, हाँ अगर हम लोगों ने और परचेजिंग करनी है तो हम लोग वो कर लें। लेकिन जो शॉर्ट वैलेट होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने देखना ये होता है कि ये हमने परचेजिंग की, प्रॉफिट आया, हम लोगों ने सेल कर दिया 25% 50%। इसी तरह हम लोग जो है वो डेली बेसिस पे करते हैं कि प्रॉफिट निकलता जाए हम लोग सेल करते जाए। और इससे हम लोग बहुत प्रॉफिट बना सकते हैं स्पॉट ट्रेड के अंदर। क्योंकि अक्सर लोग फ्यूचर ट्रेड नहीं करते, उनको वो गलत लगती है, उनको ये होता है कि वो रिस्की होता है और हमें वो समझ नहीं आ रहा। और मार्केट जिस तरह वायलेट होती है, जिस तरह जो है वो बड़े बड़े वेल्स इसको हिलाते हैं, समझ नहीं आती कि मार्केट क्या बनने वाला। मैक्सिमम लोग यहाँ पे तुक्का लगाते हैं, वो कहते हैं गैम्बलिंग करते हैं। तो वो चीज़ जो है वो फिर उनको नहीं समझ आती, तो वो स्पॉट के ऊपर बिलीव रखते हैं कि इससे भी हम लोग डेली बेसिस पे सिर्फ अपना जेब खर्ची अगर बना लें तो कोई बात नहीं है। अमीर होने की ज़रूरत नहीं है एक दिन के अंदर। तो ये बड़ी समझदारी वाली बात है, जब तक आपको समझ ना आ जाए चीज़ें। बाकी वही बात है, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए आप फ्यूचर ट्रेड के अंदर वो एक जो है वो लेवल बना सकें। और इसके अंदर भी बड़ी स्ट्रैटेजीज होती हैं, उनको इस्तेमाल करके चलना होता है। तो शिबा इनू कॉइन मेरे भाइयों, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बिटकॉइन का बता देंगे 52,500 के ऊपर अपना पॉइंट दे चुका है। और यहाँ पे बाकी कॉइन्स, अब आल्ट कॉइन्स जो हैं वो भी आस्ता आस्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और शिबा इनू कॉइन भी यहाँ पर 10 किल करने के ऊपर बिल्कुल करीब जो है वो आ चुका है। और यहाँ पे आगे जब भी कॉइन जो है वो बुलिश करेगा, आप लोगों को 40 के साथ 12 13 14 इस तरह की पोजीशन में आप लोगों को नजर आएगा। क्योंकि हाल्विंग पीरियड से पहले भी हम लोगों ने एक डंप देखना है, ठीक है। हाल्विंग पीरियड जब आएगी तो मार्केट डंप आपको होती हुई नजर आएगी। उससे पहले भी एक ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का, एक ऑल टाइम हाई आल्ट कॉइन का, कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि शिबा इनू कॉइन हाल्विंग पीरियड से पहले पहले कहाँ तक अपना पॉइंट देकर जाता है। और उसके बाद जो बुलिश आएगा, जो इससे पहले $49 बिलियन की मार्केट कैप के साथ हम लोगों को दे चुका है, वो इसी ही सिनेरियो के अंदर है कि 40 के साथ 880, ठीक है, 880, ठीक है। तो इस तरह जो है वो वैल्यू है। और इस वक्त जो कॉइन है हमारा वो बिल्कुल जो है वो स्टार्ट में चल रहा है 50 के साथ 991। और जब जो है वो 40 के अंदर आ जाएगा तो 1067 इस तरह की पोजीशन के अंदर आप लोगों को नजर आएगा। और यहाँ पे बड़े बड़े वेल्स जो है वो यहाँ पर परचेजिंग करके बैठे हुए हैं। अब आप लोगों ने देखना ये है कि ये प्रोजेक्ट अब वहाँ से कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो आज के जो इस वक्त जो इसकी पोजीशन है शिबा इनू की, 10 किल करने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर बिटकॉइन मजीद आगे बढ़ता है 55,000, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो काफ़ी हाई है, बहुत ज़्यादा ओवर बाट ओवर परचेजिंग यहाँ पर बिटकॉइन हो चुका है। और कहाँ तक ये जो है वो परचेजिंग होती है, क्योंकि जो मेजर लेवल पे परचेजिंग हुई है, ETF अप्रूवल्स भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। लोग बड़ी लेवल पे आए हैं, कुछ लोगों ने तो बाइंग करके सेलिंग कर दी थी। और कुछ लोग अभी भी जो है वो इसके अंदर ETF स्पॉट के अंदर खासकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जो है वो रखे हुए हैं और परचेजिंग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा भी होगा, सबको इसका फ़ायदा होगा। और हम लोगों ने तो बस वो देखना है, जो एक तारीख चेंज होगी, एक हिस्ट्री चेंज होगी एक बार फिर। 69,000 की मार्केट कैप को बिटकॉइन 69,000 के ऑल टाइम हाई की ट्रेड को जो है वो ब्रेक करेगा। उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेगा और $1,00,000 से भी ज़्यादा बिटकॉइन की प्राइस होगी। और जितने भी आल्ट कॉइन्स बैक पे आ रहे हैं, इंशाल्लाह $49 बिलियन से भी बड़ी मार्केट कैप इस बार शिबा इनू कॉइन बनाएगा। ये चीज़ मैं भी सोचता हूँ और मैं देख भी रहा हूँ कि बिटकॉइन जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, वो लोग जो ये समझते हैं कि ये जो आल्ट कॉइन्स हैं ये बिटकॉइन की तरह मूव नहीं करेंगे, बिटकॉइन की तरह आगे नहीं जाएंगे। इससे पहले बिटकॉइन 51,000 पे भी गया, 64,000 पे भी गया, फिर 69,000 पे भी गया, जो हम लोगों ने दोबारा नहीं देखा। मार्केट नीचे गिरी, गिरती 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 15,000
$100 तक आ गई, लेकिन वो एक टाइम जिसके अंदर बिटकॉइन भी आगे बढ़ा, आल्ट कॉइन्स जो 0.01 की पोजीशन में थे वो $2.233 के ऊपर आ गए। किसी ने नहीं सोचा था। डॉज कॉइन जो 0.7 सेंट के ऊपर आ जाएगा था, जो किसी ने सोचा था। शिबा इनू कॉइन जो आप लोगों को 1 पैसे के करीब लेकर आ गया था, जो किसी ने नहीं सोचा था। एक मीम प्रोजेक्ट जिसको शुरू से लोग कहते थे इट्स मीम, मीम के अंदर ट्रस्ट मत करें, मीम के अंदर बिलीव मत करें, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मत करें। मैं उस वक्त भी कहता था इन्वेस्टमेंट करो, ये इस वक्त चीप प्रोजेक्ट है, बाइनेंस पे लिस्ट है, 170 प्लस कंट्रीज के अंदर इसकी अप्रोच है, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे एज अ पेमेंट ये यूज़ होता है। आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आपको ज़रूर इसके अंदर फ़ायदा होगा, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। वो मैं गलत भी हो सकता था, लेकिन वही बात है कि कुदरत का करना कि वो सही साबित हो गया। यहीं पे अभी भी ये लोग ये कहते हैं कि आप जो भी बोलते हो, जो भी कहते हो वो 100% गलत है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। अगर आप सही साबित हो गए हो तो ये आपकी लक है, किस्मत है, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि मीम है। ठीक है, वो किसी सिस्टम के ऊपर काम करता है, डेट सेट। मैं बिल्कुल इस चीज़ पे मानता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ भी देखना पड़ेगी कि एक बड़ा जो प्रॉफिट, एक वो प्रोजेक्ट जिसकी $6-7 बिलियन की एवरेज मार्केट कैप है, जिसने आगे बढ़ना है, तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट देना है। एक बड़ी मार्केट में एक बड़ी मार्केट रखने वाला प्रोजेक्ट है, तो आप शिबा इनू को कैसे ये चीज़ कह सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट आपको लॉस कर देगा, आपको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, जिसके अंदर $1 बिलियन भी बड़े बड़े वेल्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, जो आपको मैं बता दूं कि $600 मिलियन समथिंग जो है वो बाकी आम और आप जैसे लोगों की है, बड़े बड़े वेल्स जो इथेरियम वेल्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखें। बहुत लिमिटेड सा टाइम है, फिर से रिपीट कर दूं, लिमिटेड सा टाइम है। आपको जो प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, आप लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो तो जो आपको जो प्रोजेक्ट अच्छा लगता है आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। नहीं अच्छा लगता या क्रिप्टो नहीं अच्छी लगती तो इसको एग्जिट कर दें, अपना नुकसान मत कीजिएगा। बाकी तो आपको दिन गुजरते, वक्त गुजरते, महीने गुजरते, साल गुजरते आपको पता लग ही जाएगा कि क्या हो गया, ये हमने क्या कर दिया, ये हमसे फिर वो मौका मिस हो गया। देखिए हमारे पता क्या होता है, लोग देखते हैं कि वो बहती गंगा में हाथ धोने वाला, मेरा हमेशा ये डायलॉग होता है कि बहती गंगा में हाथ धो, गंगा बह रही है इसमें अपना हाथ डाल, चाहे आपको फ़ायदा हो नुकसान हो। ठीक है वो चीज़ है कि मार्केट बाय हो रही है, नीचे गिर रही है, तो हमने बातें शुरू कर देनी है। मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गई है, फिर हम सोच रहे हो ये अब नीचे कब आएगा, मैं इसको अब परचेज़ कैसे करूं, अब ये तो भाई ये बताओ ये अब कब नीचे आएगा। ये उस वक्त शिबा इनू कॉइन की बात है। ठीक है, तो लोग कह रहे थे अब नीचे आएगा, ये कब नीचे आएगा, तो इस तरह की चीज़ें, तो ये भी चीज़ें थी। मुझे ये इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। बाकी इट्स टाइम टू बाय कर लें और अपने फेवरेट और अच्छे प्रोडक्ट्स जो है परचेज़ कर लें। फ़ायदा ही फ़ायदा भाई आगे, लेकिन वो आगे सोच समझ के अच्छे प्रोडक्ट्स परचेज़ कीजिएगा। ये वो चीज़ें मुझे दुआ में बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।